तो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि पहला न्यूज आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है इकोनॉमिक्स टाइम्स, और इकोनॉमिक्स टाइम्स के अलावा हिंदुस्तान टाइम्स ने इसको कवर किया है। इकोनॉमिक्स टाइम्स क्या हेडिंग दे रहा है इस न्यूज को? हाइपरटेंशन कैन लीड टू हार्ट अटैक, किडनी फेल्योर, वॉक एवरी डे, अवॉइड प्रोसेस्ड मीट एंड अल्कोहल टू मैनेज द कंडीशन। मतलब कि बातें किस पर हो रही हैं? बातें हो रही हैं हाइपर टेंशन के ऊपर। ये बातें हो रही हैं जो कि एक आम समस्या आजकल बन चुकी है। ठीक है, और ये जो पूरा का पूरा जो हेडिंग है वो यही कह रहा है कि हाइपरटेंशन जो है वो हार्ट अटैक और किडनी के फेल्योर तक ले सकता है। इसलिए प्रत्येक दिन जो है हमें टहलना चाहिए और प्रोसेस्ड मीट और अल्कोहल के प्रयोग से बचना चाहिए, ये इकोनॉमिक्स टाइम्स कह रहा है। आइए अगले पे चलें। हिंदुस्तान टाइम्स क्या कहता है? वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, इट दिस फूड टू कंट्रोल ब्लड प्रेशर इन समर सीजन। ठीक है ना, तो ये दो फलों का फोटो दिख रहा है। इसके अलावा और भी फल हैं, जैसे केला और नारियल का आपको यहाँ फोटो देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके अलावा और भी फल हैं जो कि हाइपरटेंशन से निजात पाने के लिए हैं। लेकिन ये जो दो न्यूज़ है इसको हम कैसे ले सकते हैं? दोस्तों, ये न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो आपके साइंस के पोर्शन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन साइंस के अलावा अगर हम बात करें तो हम अपनी हेल्थ को लेकर भी अगर देखें तो भी ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइपरटेंशन यानी कि अति तनाव की स्थिति, और तनाव किसको नहीं है? आजकल सभी के ऊपर स्ट्रेस है और सभी तनाव भरे जीवन को जी रहे हैं। लेकिन ये तनाव भरा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं जो है वो हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक या किडनी फेल्यूर की तरफ लेकर जा रहा है। कैसा लाइफस्टाइल हमें रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्यों ये आज न्यूज में आया, इन सभी पर हम बात करेंगे। टॉपिक पसंद आ रहा होगा तो स्क्रीनशॉट भी अपने मित्रों के साथ आप लोग जरूर शेयर कीजिएगा, और इस टॉपिक का मैं छोटे छोटे क्लिप्स बनाकर भी आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। तो चलिए हाइपरटेंशन के ऊपर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, हाइपरटेंशन सबसे पहले अगर हम बात करें तो यह हाइपरटेंशन होता क्या है? दोस्तों, हाइपरटेंशन जैसा कि मैंने कहा कि अति तनाव की स्थिति, और भारत में अगर हम बात करें तो भारत में जो है उच्च रक्तचाप नियंत्रण प्रबंधन एक पहल शुरू की गई, जिसको कि इंडियाज हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव IHCI के नाम से जाना जाता है। और एक इस प्रोजेक्ट की जो शुरुआत की गई, इस प्रोजेक्ट के अनुसार ये कहा गया कि 2.1 मिलियन भारतीयों में से 23% ऐसे हैं जिन्हें अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर की समस्या है। अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप जो है वो अनियंत्रित है। रक्तचाप अनियंत्रित का अर्थ होता है कि रक्तचाप या तो बहुत अधिक है या बहुत कम है, और ये बहुत बड़ी समस्या भी इस समय भारत के युवाओं के सामने भी आ चुकी है। उच्च रक्तचाप, मैंने कहा ना, उच्च रक्तचाप या तो आपको हृदयघात या हार्ट अटैक की तरफ या किडनी फेल्योर की तरफ भी लेकर जा सकता है। इस पर हमें बात करना है। अब क्यों हम इस पर बात कर रहे हैं? तो दोस्तों, आज जानते हो कि आज है 17 मई, और 17 मई हम वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के रूप में जो है वो मनाते हैं। ठीक है ना, और भारत में अगर हम बात करें तो 2.5 करोड़ व्यक्तियों के लिए जो रक्तचाप का जो प्रबंधन करना है, उसको प्रबंधन करके अगले आने वाले 10 वर्षों में हृदय रोग यानी कि हार्ट अटैक से लगभग 5 लाख लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकालना है, या मौत को रोकने का पूरा प्रयास करना है। आज आप देखते होंगे, आज कहीं भी बात करते होंगे या न्यूज में देखते होंगे, अलग अलग प्रकार से आपको जो भी सोर्स होंगे उसके माध्यम से आप देखते होंगे 20 साल का, 22 साल का, 24 साल का, 25 साल का, 30 साल का, है ना, लोग जो है वो क्या हो रहे हैं, हार्ट अटैक से जो है उनकी मृत्यु हो जा रही है। आप भी बहुत सोच में पड़ जाते होंगे कि भाई ये मृत्यु कैसे हो जा रही है, ये तो इतने कम उम्र का था, इसकी उम्र तो बहुत ज्यादा नहीं हुई थी, कैसे ही मृत्यु हो गई? दोस्तों, कारण है हाइपरटेंशन। अब ये हाइपरटेंशन होता क्या है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। हाइपरटेंशन के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में एक प्रेशर होता है, जिस प्रेशर के कारण जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और ब्लड का सर्कुलेशन हमारे आर्टरीज यानी कि हमारे धमनियों के द्वारा होता है। अब रक्तचाप जो है वो शरीर की धमनियों के द्वारा शरीर के जो भी आपके प्रमुख रक्त वाहिका हैं यानी कि जो ब्लड वेसल्स हैं, उनके दीवारों पर परिसंचारी रक्त द्वारा लगाए जाने वाला क्या है, एक प्रकार का बल है, जिसको कि हम रक्तचाप कहते हैं, जिसको कि हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। मैंने एक शब्द यूज किया, परिसंचारी रक्त। परिसंचारी रक्त को अगर अंग्रेजी में अगर हम बात करें तो इसको कहा जाता है सर्कुलेटिंग ब्लड।
अब हाइपरटेंशन की जब स्थिति उत्पन्न हो जाती है तब क्या होता है, ये जो ब्लड प्रेशर है यानी कि जो ये रक्तचाप है, इसकी गति जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाती है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो अगर हम देखें तो प्रकुंचन की स्थिति में अगर हम बात कर रहे हैं तो प्रकुंचन की स्थिति में जो रक्त दाब का जो स्तर है वो 140 mmHg से अधिक या उसके बराबर, या संकुचन की स्थिति पे अगर हम बात करें तो रक्त दाब का स्तर 90 mmHg से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए। या रक्त दाब को कम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव दवा लेने का प्रयास करते हैं, या डॉक्टर्स के पास अब जब जाएंगे, जब आप रक्तचाप के बारे में बात करेंगे, जब आप उन्हें बताएंगे कि इनका ब्लड प्रेशर बहुत हाई है या इनका ब्लड प्रेशर ऐसा है जो कि नॉर्मल नहीं होना चाहिए, तो वो आपको क्या करेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव जो है वो दवा देंगे, है ना। नॉर्मली आप देखेंगे कि ऐसी दवाओं को खाने के बाद नींद बहुत ज्यादा आती है ना। तो डॉक्टर के पास जब भी आप जाएंगे तो डॉक्टर क्या करेगा, ठीक है, डॉक्टर आपको क्या कहेगा कि ये दवा आप प्रयोग कीजिए, है ना। और ये एक बहुत आम, हम देखें तो क्या हो चुकी है, एक बीमारी हमें देखने को मिल रही है, किसकी, हाइपरटेंशन की। अब ये हाइपरटेंशन के मैंने बारे में बात किया ना कि भारत में अगर हम देखें तो 23% के आसपास की जो आबादी है वो हाइपरटेंशन से ग्रसित है, यानी कि उच्च तनाव से ग्रसित है, ठीक है। तो इसका प्रसार के बारे में अगर हम बात करें तो केवल भारत में इसके प्रसार के बारे में अगर हम बात करें तो दक्षिण राज्यों में राष्ट्रीय औसत की तुलना में हम क्या देखते हैं कि भारत में जो दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वहां हाइपरटेंशन के मरीज जो है वो ज्यादा पाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम केरल की अगर हम बात करें दोस्तों, तो केरल में 32.8% पुरुष जो हैं वो हाइपरटेंशन के बीमारी से शिकार है, वही 30.9% के आसपास जो महिलाएं हैं वो आपके हाइपरटेंशन के शिकार। केरल के बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो दूसरे नंबर पे जो राज्य है जहां हाइपरटेंशन से शिकार मरीजों की संख्या ज्यादा है वो है आपका तेलंगाना, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने बात की कि देश में लगभग अगर पुरुष और महिलाओं की अगर हम बात करें तो 15 साल से अधिक महिलाओं में अगर हम बात करें तो 21.3% महिलाएं जो कि 15 साल से ऊपर हैं वो हाइपरटेंशन के शिकार हैं। वही पुरुषों में अगर हम बात करें तो 15 साल से ऊपर 24% पुरुष भारत में जो हैं वो क्या हैं, आपके हाइपरटेंशन के शिकार हैं, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग चर्चा कर रहे हैं, हाइपरटेंशन। अब ये जो हाइपरटेंशन होता है उसके लक्षण क्या है, और मेरी क्लासेस जितना आप लोग लाइव देख रहे हो, रिकॉर्डेड देख रहे हो, जरूर कोई ना कोई इस लक्षणों से जो है वो गुजरता रहता है। जैसे बहुत ज्यादा आपको जब टेंशन हो जाए, बहुत ज्यादा जब आप स्ट्रेस में आ जाएं तो आपको क्या होगा, डिजीनेस। आप महसूस करोगे कि जो आपका हार्ट बीट है वो रेगुलर नहीं चल रहा, इरेगुलर आपका हार्ट बीट जो है वो देखने को मिलता है। आपको वोमिटिंग जैसा फील होगा, ऐसा लगेगा कि जैसे कि आपको उल्टी आ रही है। उल्टी होगा नहीं, लेकिन आपको फील क्या होगा कि उल्टी आपको महसूस होगी, आपको लगेगा कि मुझे उल्टी करना है, ठीक है ना। नौजिया, यानी कि हमेशा आपको जो है थोड़ा सा नौजिया वाला, फिर यानी फैटिक, इसमें आपको हमेशा आलस टाइप का लगेगा, लो ब्लड प्रेशर होगा, फैंटिंग के लक्षण होंगे, ये सारे आपको लक्षण होंगे। अब इसके अलावा हाइपरटेंशन के और भी लक्षणों पे अगर हम बात करें तो नाक से रह रह के कभी कभी आपके ब्लड आपको देखने को मिलेगा। कभी कभी आप देखोगे कि नाक से आपके यानी कि नोज के जो आपके जो रक्त की वाहिकाएं हैं, है ना, या जो धमनियां हैं वो हल्का सा आपको क्या हो जाएगी, फट जाएगी और नाक में से आपको खून देखने को मिलेगा। खासकर गर्मी के समय में आप देखेंगे कि गर्मी के समय में नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि नाक में से खून आ जाता है। तो ये सारे जो हैं वो आपके हाइपरटेंशन के लक्षण हैं। इसके अलावा हेडेक, हमेशा जब देखोगे तब सर जो है वो आपका भारी सा रहेगा, हमेशा आप कहोगे यार मेरा सर भारी है, मेरे सर का ये पार्ट भारी है, सर का ये पार्ट भारी है। इसके अलावा आपके छाती में यानी कि चेस्ट में आपको पेन महसूस होगा जब भी आप हाइपरटेंशन में होगे, है ना, यानी कि चेस्ट आपका पेन कर रहा है। ब्लड में आपके यूरिन भी आपके यूरिन में जो है वो क्या हो सकता है, ब्लड भी जो है वो आ सकता है। सांस लेने में आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका जो सांस है वो रुक रुक के आ रहा है ना, यानी कि आप गहरी सांसें जो है वो नहीं ले पा रहे हो, है ना। शॉर्टनेस ब्रीथ आपको देखने को मिलेगा। वॉमिटिंग और नौसिया, यानी कि मैंने इसके बारे में पहले भी बात किया है कि ऐसा आपको लगेगा कि उल्टी के लक्षण महसूस हो रहे हैं, ठीक है ना।
पैल्पिटेशन होगा, डिजीनेस, हमेशा आपको लगेगा कि जैसे सर आपका जो है चक्कर आ रहा है। और एक और लक्षण है जैसे कि आपके आंख के सामने आपको लगेगा कि कुछ धुंधला धुंधला सा हो गया है, यानी कि आपकी आंख की जो विजिबिलिटी है वो भी जो है वो प्रभावित होने लगेगी। तो ये सारे जो लक्षण हैं, जिन लक्षणों पे मैं बात कर रहा हूं, ये लक्षण किस चीज के हैं? हाइपरटेंशन के लक्षण है। अब हाइपरटेंशन के इन लक्षणों के ऊपर मैं बात कर रहा हूं, यानी कि उच्च तनाव के इस लक्षण के ऊपर अगर मैं बात कर रहा हूं, और मैंने कहा कि हाल फिलहाल में अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी बीमारी के रूप में ये उभर कर आ चुका है, तो आपका दिमाग में तुरंत प्रश्न होगा कि क्या सर इस पर हमारे देश में या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा क्या कोई प्रयास किया जा रहा है कि इस हाइपरटेंशन के ऊपर कंट्रोल किया जा सके, है ना? एक बार ग्रुप पे फटाफट आप लोग मैसेज कर दीजिए कि सारे के सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्लासेस को जो है वो ज्वाइन भी करें, है ना? ठीक है, एक बार सभी को मैसेज भी कर दीजिए, ठीक है, कि जो है वो सभी के सभी जो है वो ज्वाइन भी करें, ठीक है। ठीक है, चलिए अब WHO ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, इस प्रतिक्रिया के ऊपर अगर हम बात करें तो WHO ने जो है दोस्तों एक दिशा निर्देश जारी किया है। और इस दिशा निर्देश की अगर हम बात करें तो उसने इस दिशा निर्देश में उच्च रक्तचाप के उपचार की शुरुआत के लिए साक्ष्य आधारित सिफारिशों को जो है प्रदान करने की बात की है, और इसके लिए जो है कैसी कार्यवाही की जाए उस पर अनुशंसा के ऊपर भी बात की। ठीक है ना? 2021 में अगर हम बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने वयस्कों में यानी कि जो एडल्ट लोग हैं उसमें उक्त उच्च रक्तचाप के औषधीय उपचार के संदर्भ में जो है वो दिशा निर्देश जो है वो जारी किए हैं। अब भारत में उच्च रक्तचाप नियंत्रण के लिए क्या क्या पहल हो चुकी है, तो इसके लिए दोस्तों नवंबर 2017 में, कब? नवंबर 2017 में जो है वो आपका इनिशिएटिव जो है वो लिया गया था। क्या लिया गया था? किसके द्वारा? IHCI के नाम से जो है वो इनिशिएटिव लिया गया था, भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल। अब ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया था इसमें पहले वर्ष जो है 5 राज्य, कौन कौन से? पंजाब, केरल, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र के 26 जिलों को जो है वो कवर किया गया था। दिसंबर 2000 तक जो है अगर हम बात करें तो इसमें 10 राज्यों को, कौन कौन से राज्य थे? आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के 52 जिलों तक जो है इसको विस्तारित भी किया गया था कि वो भी जो है इसके ऊपर कंट्रोल करें। इसके अलावा अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो है दोस्तों भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, राज्य सरकारों और WHO, भारत ने उच्च रक्तचाप की निगरानी के लिए और उसके उपचार के लिए जो है एक 5 वर्षीय पहल की शुरुआत की गई थी, और इस पहल का नाम रखा गया था 25/25, यानी कि 25/25 के अपने लक्ष्य के लिए जो है ये प्रतिबद्ध किया गया था। और इस लक्ष्य में जो है वो ये कोशिश किया गया था कि 2025 तक हम क्या करें कि ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो हैं, यानी कि जो ये गैर संचारी रोग हैं, इस रोग के कारण 25% मृत्यु दर को 2025 तक हम कम करने का प्रयास करें। ठीक है ना? तो कोशिश ये थी कि जो ये उच्च रक्तचाप के चलते जिसमें हार्ट अटैक की प्रॉब्लम, जिसमें किडनी की प्रॉब्लम जैसी समस्या हमें देखने को मिल रही है, उन्हें रोकने का जो है वो हम प्रयास करें। अब ब्लड प्रेशर के रेंज अगर आप देखेंगे तो आप क्या देख रहे हैं? एक तरफ आपको ब्लड प्रेशर की कैटेगरी दिख रही है, दूसरी तरफ आपको दिख रहा है सिस्टोलिक, जैसे कि आप कहते हैं ना कितना है, तो आप कहते हैं 120/80 है या 130/90 है। ये आप देखते हो ना जब ब्लड प्रेशर चेक कराने जाते हैं तो आपको ये सारी चीजें आपको पता चलती है। ठीक है, तो अच्छा ऊपर वाला आप पूछते हो ऊपर वाला कितना है, तो कहता है 120 है और 80 है, तो आप कहते हो अरे नहीं ठीक है, नॉर्मल है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, मुझे कोई समस्या नहीं। यही सारी बातें आप सुनते हो। तो हेल्दी पर्सन में अगर हम बात करें तो जो आपका सिस्टोलिक है, जो कि जिसको आप ऊपर वाला कहते हो, तो वो आपका 120 से कम होना चाहिए, और डायस्टोलिक जो है वो आपका 80 से जो है वो कम होना चाहिए। यानी कि 120 और 80 अगर रह रहा है तो आप ये मान के चलिए कि हाँ भैया ये स्वस्थ है। एलिवेटेड केस में अगर हम देखें तो 120 से लेकर 129 के बीच में और 80 से कम होना चाहिए। ठीक है ना? स्टेज 1 हाइपरटेंशन अगर कोई है, जैसे कि कहते हैं ना कि ये हाइपरटेंशन का शिकार है कोई, तो स्टेज 1 में अगर कोई है तो 130 से 139 और 80 से 89 के बीच में अगर कोई रह रहा है तो ये कहा जा रहा है कि ये हाइपरटेंशन के पहले चरण में ये
इस समय है, ठीक है ना। स्टेज 2 हाइपरटेंशन की बात करें तो 140 और हाइयर और 90 और हाइयर माना जाता है। और हाइपरटेंशन क्राइसिस की कोई बीमारी है तो मान लीजिए 180 से ऊपर और 120 से ऊपर है तो मान लीजिए कि भैया ये ऐसा रोगी है जो कि हाइपरटेंशन के कारण कभी भी, समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। अब हाइपरटेंशन जब होता है तो होता है क्या क्या है, तो दोस्तों जब हाइपरटेंशन होता है तो ब्लड प्रेशर जो है वो क्या आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्मली हम क्या देखेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर के आपके सिम्टम्स नजर आएंगे। और हाई ब्लड प्रेशर इज ए साइन दैट अ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आर बीइंग ओवरवर्क। हाई ब्लड प्रेशर का मतलब क्या है कि जब आपका हार्ट जो है उसकी पंपिंग स्पीड जो है वो क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। फास्ट हो जाएगी जैसे कि मान लीजिए कि आपकी एक काम करने की क्षमता है, अब पता चला कि आपके ऊपर किसी ने चाबुक लिया और चाबुक से मारना शुरू कर दिया और आपको कहा कि दौड़ो दौड़ो दौड़ो, है ना। आपकी एक लिमिट है दौड़ने की और उससे ज्यादा अगर आपको स्पीड दौड़ाया जा रहा है और बहुत देर तक दौड़ाया जा रहा है तो क्या होगा, आप थकोगे, गिरोगे। हार्ट का भी क्या है, एक लिमिट है, उससे ऊपर जब किया जाएगा तो हार्ट भी क्या है कि कहीं ना कहीं दिक्कत तो पैदा करेगा ही। तो हम क्या देखेंगे कि हाई जब ब्लड प्रेशर होता है तो इसका मतलब क्या है कि हमारी जो धमनियां हैं, है ना, हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं, और ब्लड वेसल्स के अलावा अगर हम बात करें तो हमारा जो हार्ट है उसके ऊपर क्या किया गया है, एक्स्ट्रा प्रेशर दिया जा रहा है, एक्स्ट्रा वर्कलोड दिया जा रहा है। अनट्रीटेड दिस डिजीज कैन लीड टू atherosclerosis and consecutive heart failure. Heart disease contribute 75% of all heart attack and strokes. ठीक है। अब मैंने एक बीमारी की बात की, मैंने कहा कि जब ज्यादा आपका हार्ट प्रॉब्लम होता है तो हम क्या देखते हैं कि आपको एक बीमारी होगी जिस बीमारी को क्या कहा जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। अभी एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है ये आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा। हाई ब्लड प्रेशर कैन लीड टू हार्ट डिजीज एंड रिस्क ऑफ स्ट्रोक, जिसको हमने क्या कहा, ठीक है ना, एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें ये होगा कि आपके जो ब्लड के वेसल्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खराब होने लगेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा आप क्या देखेंगे, जब हाई ब्लड प्रेशर होगा आपको, जब हार्ट को ज्यादा काम करना लगेगा तो हार्ट का जो साइज है वो भी क्या हो जाएगा, बड़ा होने लगेगा, ठीक है ना। अब हाई ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, इन उपायों पर भी आपको ध्यान देना है और इसका प्रयोग करना है। क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, तो सबसे पहले तो आप अपने खाने में जो नमक की मात्रा है उसको 5 ग्राम से भी कम रखें। रोज हम लोग जो नमक खाते हैं, रिड्यूस सॉल्ट टू लेस देन 5 ग्राम डेली। दूसरा, ईट फ्रूट एंड वेजिटेबल्स रेगुलरली, है ना, रोज क्या करना होगा हमें कि फलों का सेवन करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अवॉइड सैचुरेटेड फैट्स एंड ट्रांस फैट, जो आप लोग ये बर्गर, पिज्जा, मैगी, नूडल्स, है ना, आलतू फालतू जो चीजें खाते हैं जिसमें सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट आपको देखने को मिलते हैं, उसको प्रयोग कम करना होगा। ये जो धूम्रपान यानी कि जो टैबैको का, जो सिगरेट वगरेट का जो यूज किया जाता है, इसको भी क्या करना होगा, बंद करना होगा। अल्कोहल को का प्रयोग जो है वो क्या करना होगा, बंद करना होगा। और फिजिकली जो है वो एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर ये सब काम करेंगे तो आपको क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। रिस्क क्या होगा, ठीक है ना, तो अधिक आपका मान लीजिए कि आप अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, फिजिकली इनएक्टिव हैं, सिगरेट बहुत ज़्यादा यूज कर रहे हैं, या आपके परिवार में कोई ऐसा है जिसको कि हाइपरटेंशन की बीमारी है, बहुत ज़्यादा आप नमक ले रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, आपका ओवरवेट है, तो ये समस्या हमें हाई इसकी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोग को जरूर पसंद आया होगा।